जॾहिं कोई अचे तो दुख खणी तो उनके चइबो ॾिसी तोखां वधीक दुखी हले तो न। अब ज्ञान सुनता है तो ये और भी बताएंगे इसके पास कितनी कष्ट है, फिर भी देखो कैसे जीता है। तुम्हारे पास तो इतनी छोटी बात है। तो यह कभी कभी मन को धीरज देने के लिए लड्डू देना पड़ता है। देखो उसके पास कितनी तकलीफें हैं, वो कैसे खुशी से ख्वाब करता है। क्यों आया है करता है। बोलो ना ये प्रकृति में होता रहेगा, पर निश्चय की बात है कि हम न देखें कि इसको कम है इसको ज्यादा है। हम बोले दिस विल पास अवे, दिस विल पास अवे, यह भी गुजर जाएगा, यह भी गुजर जाएगा, मेरे को न लगे, कुछ भी न लगे। बताते हैं कोई कोई आके, इतनी बातें होती है लगती नहीं कुछ हो रहा है। ऐसे नहीं कि दूसरों की बातें अपने पे। क्या सुनाते हो, बोलो कुछ जानो तो। तो फिर लगता है कि हमसे बढ़कर भी तकलीफें हैं संसार में, हम बच गए हरि मोहन। मैं बच गयो दुनिया के तापों से, मैं बच गयो रे। जो महसूस करेगा मैं बच गयो रे, वो ही आनंद में आएगा। आनंद में आने के बाद दुख दुख नहीं लगता, सुख सुख नहीं लगता। किसको तुम कहते हो दुख और सुख? किसको कहते हो? सुख भी क्या है? दुखों को माइनस करो तो बाकी बचा तो सुख है। सुख क्या है? वही चीज़ें तेरे को सुखी करती है, वही चीज़ें दुखी करती है। क्योंकि दुख को तू माइनस नहीं करता तो सुख तेरे सामने नहीं आता। जैसे सूर्य बादल से ढक जाता है, बादल छट जाते हैं तो सूर्य दिखाई देता है ना। तो तेरे सुखों के सामने दुख तेरे बादल बन के खड़े हैं। तू अपने तप से, तप की गर्मी से उन दुखों के बादलों को साइड कर। बोल है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, तो पीछे से सुख सब सारे तेरे हो जाएंगे। गुजारत मां इया आया जो अकल में जंहिंजे अचा। तेरी खाली अकल में ये बात आए कि मैं थोड़ा सा तप में रहूं, थोड़ी अपनी शांति में रहूं, थोड़े अपने मन को स्थिर करूं। तेरे स्थिरता की गर्मी तेरे दुखों को साइड कर सकती है। तेरे इंद्रियों का तप तेरे दुखों को साइड कर सकता है, पर तू करता नहीं है ना। सारा दिन तू इंगेज है अपने तन से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, सब चीज़ों से तू इंगेज है। इंगेज होते हो तो कब तेरे को वे राहत मिलेगी? राहत नहीं मिलती है ना, अंदर की शांति नहीं मिलती है तो तू तप भी कैसा करेगा। थोड़ी सी तेरी तपस्या तेरे जीवन को कितना सुखी करती है, इसका एहसास पहले करो, बाद में तेरा तप हो जाएगा। जैसे बताया ना दादी भगवान ने कि जब तू दुखी होता है तो दूसरों का बड़ा दुख तू देख। ऐसे ही तू अपना जो सुख है तेरा नहीं मिलता है तो जो तप में उतरते हैं उसका तू सुख देख, उसका देख ये कैसे सुखी है, हर हाल में कैसे सुखी है। क्योंकि इसको अपनी तपस्या प्रिय है, प्रिय है वो। प्रिय किसको तू बनाए? जेकर संसार में तूने जन्म लिया, तू प्रिय से प्रिय चीज़ किसको बनाए? भगवान ही प्रिय से प्रिय है ना। तो वो भगवान कहाँ से मिले, कैसे मिले? वे तो मिलता है सत्संग से। क्यों मिलता है सत्संग से? क्योंकि सत्संग से तू तप सीखता है कि मैं बोलूँ तो कितना बोलूँ। तप कोई वे थोड़ी है तू भूख निकालेगा या सोएगा नहीं या काम नहीं करेगा, कोई वे तप थोड़ी है। नक्की करायूं तप, नक्की करायूं जप, नक्की करायूं पूजा पाठ, न रुलायूं बन में, किथे भी कुछ भी न करायूं। बस चलते फिरते परमात्मा ने अपना वे दे दिया, जीवन दान हमको दे दिया। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सब भगवान ने, गुरु ने कर दिया।
तो अब तू भी ऐसे ही करना, चलते फिरते उठते बैठते तू अपनी तपस्या को आगे रख। तप को तू आगे रखेगा तो चलना तेरा चलना नहीं है, सोना तेरा सोना नहीं है, किसी बात में क्योंकि टेंशन नहीं है। वो चीज़ बास्ती क्यों है? क्योंकि टेंशनदायक है। अब कोई चीज़ तेरे में वो आएगी नहीं जो तेरे को टेंशन दे, तो बाकी तप बचेगा ना। टेंशन वाली चीज़ को माइनस करते जाओ, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ये मेरे को टेंशन देता है, मैं क्यों उस चीज़ को ले लूँ? बिना टेंशन के जो सुख मिलता है उसको क्यों नहीं ले लूँ? और टेंशन करने की इतनी भी सत्संग से ही तो मिलती है ना दात, कि टेंशन करने की ज़रूरत क्या है? कौन सी ज़रूरत है? चिंता करने की ज़रूरत होए तो तुम चिंता करो, जब चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है तो तुम चिंता भी क्यों करते हो? प्रारब्ध तेरी चलती है, उसको पहिए लगे पड़े हैं, वे बिना पहिए नहीं है, वे चलते चलते तेरे पास आएगी। प्रारब्ध है तेरी। परमात्मा की सृष्टि सब अच्छी है, सुंदर है, बहुत अच्छी है। और क्या चाहिए तुझे? सत्संग भी है, सत्संग का सहारा है, गुरु तेरा वे तेरे को है, बाकी तेरे को और क्या चाहिए? गुरु तू न मिलता तो क्या होता? फिर मैं ऐसे ही जगता नहीं, जगाता नहीं, सोया रहता। सोने में ही तो तू खोता है ना, सोया नहीं तो तू खोएगा भी नहीं। सोया तो तू खोया। अपने को जगाओ, फिर जगाओ, फिर जगाओ। और खाली थोड़ा कम बोलो, कम खाओ, कम सोचो, हर चीज़ कम करो तो तप ऑटोमेटिक है। हर चीज़ खाली कम करो। तू जाता है ज़्यादा में, तो ज़्यादा में जाएगा तो ज़्यादा दुख पाता है। ज़्यादा में जाता है तो ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा कर्म करता है। ज़्यादा दुख भी तो तेरे को तभी आता है ना ज़्यादा, वरना तो गुरु प्रेम में जो डूबे रहते हैं दुख कहाँ है? गुरु प्रेम में जो डूबे रहे तो दुख कहाँ है? कल भी दादी भगवान ने बताया ना कि शरीर की कैसी भी हालत है वे आएगी और चली भी जाएगी। तेरे भले देह में कोई बीमारी है या दूसरी कोई हालत है, वे चली भी जाएगी जे तू प्रेम में डूबा है तो। ज्ञान समझो, अपना आत्मा का अनुभव करो, अपने आत्मा का निश्चय करो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो तकर तकर तेरा सब काम होता जाएगा। बोलो क्या सुनाना है? वैसे लाल खुश आयो ना? कुछ ॿुधाइणो अथव? मंत्र ॿुधणो अथव? फास्ट बोलो। हाँ, खाली पाण खे ठाहियो। पाण ठहिया पिया आहियो, हक़ीक़त में त ठहिया पिया आहियो, खाली बिगाड़ियो न पाण खे। बिगाड़ण पाण खे बंदि कयो त तूं ठहियो ई पियो आई न। पहिरीं पुठियां त ठहियो पियो आई न। पीछे तो सूरज है न, तुम बादलों को गर्मी दियो न, निकले न बादल तेरे। अब ऊपर तो सूर्य भगवान देते हैं न गर्मी बादलों को, तो वो बादल छट जाते हैं। अब तेरे दुख सुख के बादलों को कौन गर्मी दे? वो तो तू ही देगा ना, तू ही देगा ना। अरे मैं ब्रह्म हूँ, काहे का दुख है? अरे मैं ब्रह्म हूँ, सुख की इच्छा काहे की? अरे मैं तो ज्योत स्वरूप हूँ, काहे का अंधेरा है? अंधेरा बना नहीं है। वही गर्मी तू देगा ना। मंत्र तो एक कोई गर्म चीज़ है ना, तू एक एक लाइन बोल और गर्मी आएगी तेरे को। तू खाली लफ्ज़ों में बोलता है तो तू जान, बाकी हकीकत में तू बोलता है तो एक एक वचन से गर्मी आती है। गुरु के एक एक वचन से अंदर हीट आती है, गर्म होते हो तुम। हाँ और बोलो। भगवान, कल एकादशी थी, दादी भगवान 4 बजे आए सुबह में और कहा कि वाणियों का ग्रंथ पढ़ने के लिए। तो आप वाणी पढ़ रहे हो और दादी भगवान खोल रहे वाणी को, बैठे आपके बाजू में। वो भी दिन आएगा। बहुत शुक्राने। कल बताना चाहती थी मगर नहीं बता पा रही थी, जैसे दादी भगवान धक्का दे रहे। बताओ आप। आज धक्का दे रहे हैं, बताओ। बहुत जल्दी ग्रंथ भी पढ़ेंगे सबके हाथ में, जैसे आज गीता है ना, ग्रंथ होगा। रुको, वो भी सभागो डी ईंदो, वह भी घरी सभागी ईंदी। पहुँचने वाले पहुँच जाएंगे।
तुम खाली सच्चाई से निश्चय करो, सब तेरा हो जाएगा। गीता पढ़ रहे हो कने नहीं? कहो फ़ायदो तो थे, फ़ायदा हो रहा है गीता से। फिर रिवाइज होती है तो आपको वे बातें फिक्स होती है अंदर। बुधायो। उस दिन 10वां अध्याय पढ़ रहे थे दिमोगन, तो उसमें लिखा हुआ था कि 3 गुण है सत्व रजो मनुष्य में। तो उसमें आपने क्लियर बताया कि हर एक में 3 गुण हैं। हाँ, तो अब हमारे अंदर ही तीनों गुण हैं, तो जैसे रिवाइज हो रहा है तो ज़्यादा समझ में आ रहा है। हाँ, वही रिवाइज होएगा तो नाम रूप से ऊपर सत्संग होगा। गीता पढ़ोगे तो नाम रूप सत्संग में जैसे होगा ही नहीं, है ही नहीं। नहीं तो तुम कहीं न कहीं नाम में, कहीं रूप में, कहीं बात में, कहीं डिस्कशन में अटक जाते हो। हाँ चौ लाल। गीता सब अलग अलग पढ़ते हैं तो सबके अनुभव अपने अपने हैं, और कैसे कोई एक्सप्लेन कर रहा है वो भी अच्छा लगता है। सब अपने अपने अनुभव से बताते हैं ना, खोल अच्छी होती है। आज तीसरा अध्याय पढ़ा, उसमें अच्छा था कि प्रकृति माता जो है ममतामयी है, बहुत अच्छी है, सुंदर है, लेकिन तूने अगर चतुराई चालाकी नहीं छोड़ी तो वह दंडदाता भी है। हाँ, ये सही बात है कि कभी अनजाने में कोई गलती हो भी जाती है तो अंदर अपना मन ही कोसता है कि ये शब्द क्यों दिया, हाँ, क्या ज़रूरत थी। तो जैसे लगता है कि वहीं पे दंड मिल जाता है, रास्ता भी मिलता है ना, रास्ता भी उसका दंड देना, रास्ता देना है। जैसे माँ भी दंड देती है तो क्यों देती है? इसीलिए नहीं देती है कि मेरे बच्चे को मैं तकलीफ़ दूँ, देती इसीलिए है कि मैं उसको और अच्छा रास्ता दूँ, सुधारूँ उसको। हाँ, और बोलो, कुछ बोलना है? हाँ हाँ, अच्छा, कुछ बोलोगे लाला? आपकी कुर्सी की महिमा बहुत हो जाती है। अच्छा। इतना नर्वस थी सुबह से, मतलब आ भी रही थी ना ऋतु के साथ, बोल रही ऐसे मन में चल रहा था अल्लाह शाह इंदो, अल्लाह शाह इंदो। जैसे ही राजू यहाँ पे आए, फिर राजू दीदी ने बोला रिचा बैठ। फिर पता नहीं थिंकिंग किधर गुम हो गई, क्या सोच रही थी मैं सुबह से, समझ में ही नहीं आ रहा 1 घंटे में क्या चमत्कार हो गया। अच्छा पढ़ा बच्ची ने, सुठो कहीं। हाँ, अच्छा किया ना। बहुत खुशी हो रही थी भी, इतने छोटे बच्चे कितना अच्छा समझा रहे हैं गीता को खोल खोल। वही तो, ये गिरने से बच गए। ये जनरेशन जब थोड़ा भी इधर ध्यान देती है, जैसे ये बच्चे दे रहे हैं, गिरने से बच गए, टूटने से बच गए, दुखी होने से बच गए। बची वेंदो, बहुत अच्छा लगेगा। बस थोड़ा जुड़े रहो। कस लगी तो या न कस न लॻंदव, खुश दिल थी रहंदो पाण। और बस हाथ ऊपर करो। हाँ, हाँ, मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही थी कि कैसी बच्चों की जिंदगी बन रही। वही जो चीज़ की संसार में कमी है, वो कमी तेरी इधर पूरी होती है। संसार में कमी है इस चीज़ की, ये इधर पूरी होती है। हाँ बोलो, कुछ बोलना है? दिमा बाबा कुदरत के बारे में अच्छा बताया। भाई कुदरत किसी में भी फ़र्क नहीं रखती है, गरीब होवे शाहूकार होवे, ऑक्सीजन तो सबको एक जैसे मिलती है। वैसे हम क्यों ऐसे कर रहे हैं? इतना अच्छा बताया कि कुदरत सबसे एक जैसे चल रही है। सूर्य भगवान कौन सी द्वैत करते हैं, हवाएं कौन सा द्वैत करती है,
जल भगवान कौन सा द्वैत करता है? तू करेगा द्वैत, किधर जल तुम सप्लाई करोगे किधर नहीं करोगे। वो इतना जी गाल है, मुझे बरस तो कहाँ से भी रहे हैं ना, तू किसी की हवा आगे घर बना के खा लेगा, वो इतना जी भी गाल है। पर कोई भी ये तो नहीं करता है ना कि गरीब के पास जाए, उसके पास ज़्यादा जाए, उसके पास कम जाए। कुदरत तो कुदरत है। फिर वो खाओ, फुरजी वेंदो, मुफ़्त में फुरजी वेंदो। कुछ वठी करे पाण खे फुरायो त बि ॿी ॻाल्हि आहे, पर तू मुफ़्त में अपने को लुटा देगा। इसीलिए चेंज करो, खुद को चेंज करो। थोड़ा सिंपल में जीने में तेरे को क्या होता है? जब सुख है, सिंपल ज़िंदगी जीने में जब सुख है, तो तू जो इतनी उटपटांग करता है, तो हम आपसे पूछते हैं वो किस लिए करता है? तू जो इतनी उटपटांग करता है तो सुख के लिए ही करता है ना, बाकी किसी चीज़ के लिए थोड़ा ही करता है, सुख के लिए करता है। चार सुख लेके अपने में दिखावा करता है, वो किस लिए करता है? नाम के लिए करता है ना, मेरा नाम निकले, मुझे सुख मिले, आराम मिले। तो सिंपल ज़िंदगी में आराम नहीं मिलता है। क्या हम आपको आराम में नहीं लग रहे हैं? आराम में हूँ मैं, तो तेरे जैसा कौन सा मैं उटपटांग करता हूँ? क्या मैं सुखी नहीं हूँ? मैं अपने सतगुरु का सैंपल हूँ आपके सामने। क्या मैं सुखी नहीं हूँ? तुम जिस सुख के पीछे दौड़ते हो, तो क्या संसार में सिंपल ज़िंदगी जियो तो क्या सुख नहीं है? सुख है, आराम भी है, हर चीज़ है, पर तेरे ख्याल में उटपटांग भर गई है। उटपटांग उटपटांग, छिनपट छिनपट छिनपट। छिनपट छोड़ के तुम धीरज में आ जाओ, छिनपट छोड़ के तुम श्रद्धा में आ जाओ, छिनपट छोड़ के तुम रिलैक्स हो जाओ। आई भगवान, तो क्या नहीं हो सकता है? मेरे ख्याल से तो दुख है भी नहीं, कुछ तकलीफ़ है भी नहीं। तुम कितनी तकलीफ़ें झेल रहे हो, हम अजब खाते हैं। तेरे तकलीफ़ों के पीछे हम दुखी नहीं होते हैं। तेरा आदत है दुखी होना, तो मैं क्या करूं? तेरी आदत के मुताबिक तू दुखी हो रहा है, उसमें हम क्या करें? लेकिन आश्चर्य ज़रूर लगता है, भाई ये है क्या? दुख है भी नहीं, फिर भी कितना दुख ले लेता है। सुख है भी नहीं तो भी कितना दौड़ता है मनुष्य। तुमको बैठे बैठे ही तुम सब सुखी हो सकते हो। अंतर्मुखी सदाई सुखी, बाहर मुखी सदाई दुखी। ये दो अक्षर एक, दो अक्षर दूसरे, है तो टोटल 4 अक्षर। अंतर्मुखी तो सदा सुखी है, बाहर मुखी है तो दुखी दुखी है। तो तू अंतर्मुखी बैठे बैठे अंतर्मुखी हो जाना, तो अंदर से ही तेरे को सब मिलेगा ना। हर चीज़ तेरे को अंदर से ही तो मिलती है। तू केला भी 2 पैसे का लेगा, वो अंदर से केला मिलता है, बाहर तो छिलके हैं। एप्पल भी ले लो, बाहर तो छिलके हैं। सब्जी ले लो, बाहर तो छिलके हैं। हर चीज़ छिलका लेके मोस्टली तो जन्म लेती है। तो तू किस में खुश है? तू छिलकों में खुश है। गब्ब पर तेरी दृष्टि नहीं जाती है, हकीकी चीज़ पर तेरी दृष्टि जाती नहीं है, वे तू ले नहीं पाता है। तू छिलके में खुश है। तेरी समझ जो तुम इतनी बुद्धि अपने में रखते हो ना, मैं सियाणा मैं सियाणा मैं सियाणा, तो सियाणा तू ये ही है, बस छिलका पहचानता है। गब्ब के तरफ दृष्टि है ही नहीं तेरी। संतन माखन खाइयो, छाछ पिए संसार। छिलका तू खाएगा, संत अंदर का गब खा लेगा। तो तू किस लिए नहीं हुए तू समझता है? क्योंकि तेरी दृष्टि में उटपटांग है, तेरे मन में किटपिट है, तेरे अंदर मलिनता है। उसको साफ करते जाओ। आज जो मैंने बताया, बादलों को, तेरे अपने दुख सुख के बादल को, मान अपमान के बादल को, तेरे अंदर के तप से गर्मी मिलेगी, वो ऐसे छट जाएंगे, धुआं बन के चले जाएंगे, हावी नहीं पड़ेंगे तेरे ऊपर।
हावी कब पड़ेंगे? जब तू अर के बैठता है ना अपनी बात में, तो कोई विकार हावी पड़ता है, कोई मंश हावी पड़ता है। अभी हावी पड़ना मतलब क्या है आप समझो ना। मैं अपनी दूरी बात बता के मैं साइड होता हूँ तो दूसरे की क्या मजाल है मेरे ऊपर हावी पड़ेगा। जब मैं अपने में कोई जिद लेके खड़ा होता हूँ तो कोई ऊपर से हावी पड़ सकता है। मैं जिद करूँ ही नहीं, खास करके जिद में जिद करूँ ही नहीं जो हावी पड़ने का चांस हुए, तो क्यों हावी पड़ेगा कोई? किस लिए पड़ेगा? साबुन बिछा पड़ा है तो वह कब तक पाँव लेके चल सकता है? 2 कदम चलेगा संभल के, 4 कदम में आखिर तो नीचे साबुन है ना। साबुन की सीढ़ी में तो फिसलना है ही है ना। तू अपने को वे बना दे जो तेरे ऊपर कोई हावी होए और फिसल जाए। तू ऐसे अपने में परमात्मा परमेश्वर का वे रस भर दे, उसको आपे ही फिसल जाएगा। क्यों हावी कोई पड़ेगा? तू जिद करता है देह अध्यास की तो कोई हावी पड़ता है। तू जिद करता है, इच्छा करता है देह अध्यास की तो कोई आड़े आएगा। नहीं तो कुदरत हर चीज़ संभालती है, तुम कुदरत पर छोड़ो तो सही। अब कुदरत पर कौन छोड़ता है? जो सिंपल ज़िंदगी चाहता है वो कुदरत को आगे रखता है। नहीं तो माँ 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 कंदुस, माँ न कंदुस, माँ ॾिसंदुसि, मां ॾेखारींदुसि, मां ॾिसी वठंदुसि, ये सब तेरी माँ जो है वही तेरे मथे का सूर है। माँ मथे जो सूर तव। हाँ बस बोले मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। अनाउंस करो। जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ, निहाल हो गए। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ, निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ, निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सतगुरु तेरे द्वारे सभी खुशियाँ बजे सुख की ये शहनाई, तेरे द्वारे पे चलती है सदा सुख की ये पुरवाई। तेरे द्वारे सभी खुशियाँ बजे सुख की ये शहनाई, तेरे द्वारे पे चलती है सदा सुख की ये पुरवाई। तेरे द्वारे जो आ जाए ज़माने की खुशी पाए। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ, निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सतगुरु गया कह
करूं महिमा करूं किससे तेरी उपमा, ये दिल गाए हर दम ही जुबां से एक ही नगमा, बयां कैसे करूं महिमा करूं किससे तेरी उपमा, ये दिल गाए हर दम ही जुबां से एक ही नगमा, मुझे हर दम ही सतगुरु जी तेरे चरणों में रहना है। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए, बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सद्गुरु सची चाहत वचन तेरे, सची तृप्ति तेरा दर्शन, सची खुशियाँ तेरा ही प्यार, सची चाहत है तेरी लगन, सची चाहत वचन तेरे, सची तृप्ति तेरा दर्शन, सची खुशियाँ तेरा ही प्यार, सची चाहत है तेरी लगन, सची युक्ति इशारे तेरे, सची मुक्ति तेरी शरण में। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए, बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सतगुरु न घबराऊं न शर्माऊं, मैं तेरा लाल कहलाऊं, तेरा था मैं तेरा ही हूँ, तेरा बनकर मैं रह जाऊं। न घबराऊं न शर्माऊं, मैं तेरा लाल कहलाऊं, तेरा था मैं तेरा ही हूँ, तेरा बनकर मैं रह जाऊं। मेरे दिल में बसो ऐसे कि सब में तुझको ही पाऊं। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए, बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए, बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सतगुरु
रात